हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। उनके लाइफ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति तक बन गए। कुछ समय के बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली थी। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी के कोंडदेव के संरक्षक में पूना में आकर रहने लगे। जीजाबाई की बात करें तो जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोंडदेव की देखरेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा भी मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए थे। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। वे शिवाजी को वीरों की साहसी कहानियां सुनाती थीं। बचपन से ही शिवाजी के निडर व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ हो गया था। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन को बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते और संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर उनका पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में भी वे अपने गुरु की राय लिया करते थे। दादाजी कोंडदेव से शिवाजी ने शासन संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर जब शिवाजी के 20 वर्ष थे तभी उनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई थी। अब शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा था। दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का पता चल गया, अतः वे सतर्क हो गए और अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहसपूर्वक स्थिति का सामना किया और हाथ में पहने हुए पगनक से अफजल खां का वध कर दिया गया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और उसने शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। शाइस्ता खां पूना के एक महल में ठहरा था। रात के समय शिवाजी ने अपने सैनिकों के साथ शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अंधेरे कमरे से भाग निकला। इस पराजय से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह नीति कुशल, दूरदर्शी, योग्य और साहसी सेना नायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक लगातार घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए और उन्होंने जयसिंह के सभी शर्तों को स्वीकार किया। जब जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे तब नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको यथोचित सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करके दरबार से चले आए। औरंगजेब ने उसके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। अब शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था और इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा कर दी। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे और बागी में रखी एक टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा से भाग निकले और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर का पछतावा हो गया। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने मुगलों से संधि करने में ही भलाई समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जयसिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शाहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार बना था। उसकी सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर लिया और शिवाजी की राजा की उपाधि को भी मान्यता दे दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था में सुदृढ़ करने में लग गए। शिवाजी बहुत प्रतिभावान सजग राजनीतिज्ञ थे। उन्हें अपने सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और
छापामार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना मित्र भी बनाए रखा। उनकी यह नीति उनके युग के लिए नई रणनीति बनी। यद्यपि उनका जीवन एक तूफानी दौर के बीच से गुजर रहा था, पर वे अपने राज्य की शासन व्यवस्था के लिए समय निकाल लेते थे। शिवाजी की ओर और औरंगजेब का मन साफ नहीं था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद ही फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था। उनकी सेना फिर मुगल राज्य में छापा मारने लगी। उन्होंने कोडाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसका नाम सिंघलगढ़ रख दिया। शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग हो तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष सेना के संगठन और प्रजा के हित कार्यों में लगाते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते, इसलिए उनकी विजय होती रहती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक भी हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण की। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी उदारता से दीन दुखियों को दान भी दिया। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अपना विजय अभियान जारी रखा। बीजापुर और कर्नाटक पर आक्रमण करके समुद्र तट के सारे प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया। शिवाजी ने ही सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से सेना का संगठन किया। शिवाजी महाराज महान दूरदर्शी थे और वे यह जानते थे कि भविष्य में देश को नौसेना की भी आवश्यकता पड़ेगी। शिवाजी सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते थे। राज्य के पदों को वितरण में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते थे। उनके राज्य में स्त्रियों का बहुत ही बड़ा मान सम्मान होता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्ष की कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती थी तो वे उसका सम्मान करते थे और उसके पति अथवा माता पिता के पास पहुंचा देते थे। उनका राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य था। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता थी। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। इस प्रकार शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और एक महान संकल्प लिया था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवाओं ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया था। इस प्रकार दोस्तों मेरी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।